जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज एनसीसी। जैसे कि हमने एक मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 1 डाला है, तो उसी के आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे कि इनसे अलग मिसलेनियस में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कुछ बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, थोड़ा मटेरियल थोड़ा प्रोवाइड करो, तो उसी को लेके आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद लगातार जो हमारी सीरीज़ होगी वो होगी मॉडल पेपर को लेकर। ठीक है, और हमारा जो खुद का मॉडल पेपर है वो भी अभी प्रिंट होने लग रहा है, और उसके बाद हम तुरंत उसको सभी को प्रोवाइड कराएंगे कम से कम कीमतों में। ठीक है, मार्केटों में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन का जो है डिस्कस करते हैं। एनसीसी केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर है रक्षा राज्य मंत्री। ठीक है, एनसीसी ध्वज को कब अपनाया गया था? सबसे पहले 1951 में कुछ एनसीसी यूनिट्स के लिए एनसीसी फ्लैग को अपनाया गया था, परंतु वर्तमान एनसीसी ध्वज को 1954 में अपनाया गया। ठीक है, एनसीसी ध्वज के रंग किसे दर्शाते हैं? ठीक है, एनसीसी ध्वज के तीनों रंग तीनों सेनाओं को दर्शाते हैं। लाल आर्मी को, डीप ब्लू नेवी और लाइट ब्लू एयरफोर्स को दर्शाता है। एनसीसी ध्वज में 17 कमल के फूल की श्रृंखला क्या दर्शाती है? तो ये जो दर्शाता है वो है 17 जो हमारे डायरेक्टरेट है उसको। एनसीसी की स्थापना किस रूप में हुई थी? यानी कि जो एनसीसी का सबसे पहले गठन हुआ था वो हुआ था यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स के नाम से। एनसीसी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो पंडित हरदेनाथ कुंजरू को जाता है। गर्ल्स डिवीज़न की जो स्थापना हुई थी, एसडब्ल्यू की गर्ल्स डिवीज़न की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1949 में, 1949 में। एयरविंग की स्थापना 1952 1952, और सेम यही नेवी के लिए। ठीक है, वर्ड ऑफ कमांड के भाग कितने हैं, या फिर वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है, पहला है चेतावनी देने वाली और दूसरा है कार्यपालक। यानी कि इसका आंसर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक में दिया हुआ है, चेतावनी और कार्यकारी। धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम होते हैं? तो 60 कदम होते हैं। तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम होते हैं? 120, और दोगुनी चाल में 180। धीमे चाल में 1 मिनट में कितनी दूरी तय की जाती है? तो इसका आंसर है 60 गज। तेज चाल में 1 मिनट में कितनी दूरी तय की जाती है? तो इसका आंसर है 100 गज लगभग में। ठीक है, दोगुनी चाल में 1 मिनट में कितनी की जाती है? तो 100 का डबल 200 गज लगभग में है ये भी। खुली लाइन में व पिछली लाइन के बीच कितनी दूरी होती है? तो इसका आंसर 150 इंच। ये आपसे फीट में पूछ सकता है, फीट में आपको अपने आप से लिखना है। ठीक है, निकट लाइन में सामने पीछे वाली लाइन के बीच की कितनी दूरी होती है? 60 इंच। अगला प्रश्न है हमारा, सावधान में पंजों के बीच डिग्री जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? तो इसका आंसर है 30 डिग्री। विश्राम अवस्था में दोनों एडियो के बीच कितनी दूरी होती है? 12 इंच, और पंजे के बीच होती है 18, यानी कि 12-18 का गैप होता है, याद रख सकते हैं। सम्मान गार्ड में एनसीसी कैडेट की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति के लिए 150, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए 100, वीआईपी के लिए 50, अन्य कोई भी वीआईपी हो सकता है। नॉर्थ कितने प्रकार के? तो नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, सभी को बताएं, मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की? तो 6 प्रकार के, आपको नाम भी याद रखने हैं। थंब की कमांड किस पैर पर खत्म होती है? तो बाएं पैर पर। कोऑर्डिनल पॉइंट कितने हैं आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैप पर दक्षिण से उत्तर की तरफ वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो स्टिंग लाइन। ग्रिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि इसमें हमने क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दे दिया, लेकिन आपको अपने आप से इसका सही करना है। ठीक है, कंपास कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए। सर्विस प्रोटेक्टर का साइज क्या होता है? फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है लगभग हर सेट में। सर्विस प्रोटेक्टर के क्या उपयोग है आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उपयोग होते हैं। राइफ़ल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है? तो आपको सभी राइफ़ल जितनी भी हमारे पास, आपको पता होनी चाहिए कि इसकी मैगजीन क्षमता कितनी है। ठीक है, और जैसे कि इसमें है कि LMG SLR, चाहे हमने इसमें गलत लिख दिया, वैसे गलत ही लिखा है इसमें, LMG की 30 होती है और SLR की 20, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 7.62 mm SLR की प्रभावी सीमा
कितनी होती है 275 मीटर या 300 यार्ड। 7.62 SLR का जो कैलिबर है वो कितना है, वो है 7.62 mm। 7.62 प्रति मिनट राउंड दर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप राइफ़ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट डेटा, कंपैरेटिव डेटा भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेगा, कोई राइफ़ल दे देगा और कहेगा कि इसकी विशेषता लिखिए, तो फिर आप कहोगे कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है। तो आपको खुद से भी कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। 10.62 SLR की संचालन प्रदान जो प्रणाली है ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो गैस संचालन प्रणाली यानी कि गैस रेगुलेटेड सिस्टम। 7.62 खाली राइफल का वजन कितना होता है, तो यहाँ देख सकते हैं 4.4 और मैगजीन 5.1। एम्पियर की फॉर्म पता होनी चाहिए। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है पता होनी चाहिए, पीछे पड़ा है। ड्रिल में सैल्यूट कितने प्रकार का होता है आपको पता होना चाहिए। ड्रिल कितने प्रकार की होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। फायरिंग पोजीशन कितनी होती है नाम सहित आपको पता होना चाहिए। टारगेट कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो अब हम डिस्कस करेंगे वो डेज से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। अध्यापन, टीचर्स डे कब मनाया जाता है 5 सितंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। विजय दिवस 26 जुलाई। शहीद दिवस कब मनाए 30 जनवरी। एड्स दिवस कब मनाया जाता है 1 दिसंबर। तो आपको लगभग सभी डेज पता होने चाहिए। सिंगल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, सब आपको जो है पता होना चाहिए। भारतीय थल सेना की कुल कितने मुख्यालय है 7। आपको कमांड सहित सब कुछ याद रखना है, ठीक है। जितनी कमांड है उनके मुख्यालय सहित। बेयरिंग के प्रकार लिखो, आपको पता होना चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है 12 जनवरी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है 31 अक्टूबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। हमारे जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के आपको जो है ट्रेनिंग सेंटर इनके मालूम होने चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि कोई रेजिमेंट दे देगा और उसका ट्रेनिंग सेंटर आपसे पूछ लेगा। तो ये देखिए IMA, WOTA, आर्मी एजुकेशन कॉलेज कहाँ स्थित है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पॉइंट टू राइफल की असरदार मारक जो क्षमता है वो कितनी है 25 यार्ड। पॉइंट टू राइफल खोलते समय सबसे पहले क्या खोला जाता है, बैनेट खोला जाता है। पॉइंट टू राइफल की जो लंबाई है वो कितनी है 43-45 में डिलेक्स और नॉर्मल का एक साथ दिया था, ठीक है। पॉइंट टू राइफल कितने प्रकार की होती है पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज की जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आपको जो है पता होना चाहिए सब कुछ। तेज चल में एक कदम की लंबाई कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आधा दाहिने मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है आपको पता होना चाहिए। पूरे में आपका 90 तो हाफ में आधा हो जाएगा 45 डिग्री। पीछे मुड़ में शरीर कितने डिग्री मुड़ता है तो आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री। दाहिने मुड़ में 90। भारतीय सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। एनसीसी में डायरेक्टर जनरल की किस रैंक की, सॉरी इसमें जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि DG NCC जो हमारे होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ग्रुप कमांडर आपका ब्रिगेडियर रैंक का होता है, तो DG NCC आपका शायद लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको फाइंड करके अपना कॉपी में जो है लिख सकते हैं, लेकिन ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर रैंक का ही होता है। सामने का सैल्यूट किस पाँव पर दिया जाता है, तो इसका आंसर है बाएं पाँव पर। दाहिने का सैल्यूट किस पाँव पर दिया जाता है, तो बाएं। वर्ड ऑफ कमांड परेड पर मिलते ही स्क्वाड कितने कदम के बाद थम करता है, तो 15 कदम बाद, ठीक है। विसर्जन में पहला टर्न किस ओर होता है, तो दाहिने तरफ होता है। दाहिने बाएं आगे पीछे चल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कदम होते हैं, तो इसका आंसर है 3। स्क्वाड दाहिने बाएं चल में साइड स्टेप कदम कितने इंच का होता है, तो 12 इंच का होता है। कौन कौन सैल्यूट अधिकारी होते हैं, नायब सूबेदार व उसके ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको सैल्यूट दिया जाता है, ठीक है। सावधान पोजीशन में राइफल किस हाथ में होती है, तो दाहिने हाथ में, ठीक है, सीधे हाथ में होती है। आराम से पोजीशन में राइफल कहाँ होती है, राइफल के बट दाहिने पाँव के साथ और राइफल आगे की तरफ झुकी हुई। भूमि शस्त्र में राइफल का बैरल किस दिशा में होता है, आगे की तरफ।
भूमि शस्त्र में राइफल का मैगजीन किस दिशा में होता है? तो दाहिने तरफ। सलामी शस्त्र किन किन रैंक को लागू होती है? मेजर और उससे ऊपर की रैंक को। नेशनल सैल्यूट किसको लागू है? राष्ट्रपति व राज्यपाल, इसमें आप नेशनल फ्लैग को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। जनरल सैल्यूट किसको लागू होता है? मेजर जनरल व उसके ऊपर के रैंक को। 5.56 mm राइफल का पूरा नाम लिखो। तो इंसास राइफल है, आपको पता होना चाहिए इंसास। 5.56 mm राइफल का वजन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ, जितनी भी राइफल है उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5.56 mm राइफल का कैलिबर कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए। सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। 5.5 mm राइफल की कारगर रेंज 400 मीटर। राउंड की जो फायर रेट है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइन तोड़ कब दिया जाता है? विसर्जन कब होता है पता होना चाहिए। इसमें अंतर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय एकता कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप को अब किस नाम से जाना है तो आपको पता होना चाहिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, ठीक है, EBSB। सेक्शन में कितने प्रकार के हथियार होते हैं? आपको नाम सही याद होना चाहिए, ठीक है। एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, ठीक है। और आप इस तरह से एक और याद रख सकते हैं, जैसे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। 1971 में युद्ध में कितने पाकिस्तानी सैनिकों को हमने जो है बंदी बनाया था? तो 90,000 से ज़्यादा, ठीक है। सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, आपको पता होना चाहिए ये भी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण किया था? तो इसका आंसर एक ही नहीं आ रही, ठीक है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरवाल किस युद्ध में शहीद हुए थे? 1971 के भारत पाक युद्ध में, ठीक है। मेजर शैतान सिंह किस युद्ध में शहीद हुए थे? आपको पता होना चाहिए 1962 भारत चीन युद्ध में। परेड में कितने कदम के बाद थम किया जाता है? तो 15 कदम बाद। डबल मार्च में एक कदम की लंबाई होती है 40 इंच, और आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक पूरा सेट आ गया है। ड्रिल के उसूल लिखो। चुस्ती फुर्ती मिलजुल कर कार्य करना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ड्रिल में कितने प्रकार के वर्ड ऑफ कमांड होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। 2 अभी ऊपर डिस्कस किया हमने। ड्रिल के उद्देश्य लिखो। अनुशासन, एकता, सुडौल शरीर, मनोबल के, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। 5.56 mm राइफल खाली मैगजीन के साथ वजन पता होना चाहिए। 5.5 mm इंसास राइफल में कितने ग्रुप्स होते हैं पता होना चाहिए। कारगर रेंज इंसास की सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है नाम लिखिए, आपको पता होना चाहिए। 4 कौन कौन सी होती हैं विद नेम, ठीक है। फायरिंग रेंज पर अपनाए जाने वाले 5 सुरक्षा नियम आप लिखिए, ठीक है। पुलिस को सूचना, लाल झंडे का प्रयोग, संतरी, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? भौगोलिक एकता, इसमें आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, फिर उसके प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। भारतीय प्रतीकों के नाम, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिर आ गया है हमारा सही मिलान, तो इनकी जो चीज़ जहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत के 5 पड़ोसी देश आपको पता ही है, सही व गलत लिख लें हैं। अगला है हमारा सार्क देश में कौन कौन से देश शामिल होते हैं आपको पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, अच्छे नागरिक के कर्तव्य हमने आपको बढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए। लीडरशिप से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? एक लीडर अपने अधीनस्थ जूनियर को किस तरह से मोटिवेट करता है? तो अगर आप लीडर की क्वालिटी रखते हैं तो आपको इसका आंसर बखूबी मालूम होगा, ठीक है। लीडरशिप के 10 गुण लिखिए, सभी को पता ही है। 10 ट्रेट ऑफ लीडर। भारतीय अधिकारी को
भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार लिखिए। आप अगर भारतीय हैं तो आपके कौन कौन से अधिकार है आपको पता होना चाहिए। सेना की प्रथाएं, ये आपको पता ही है, हमने पढ़ाया भी था। संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं, हमने आपको ये पहले भी बताया था, ठीक है। व्यक्तित्व की प्रगति हेतु आवश्यक तत्व, मैं आपको आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आप लिख सकते हैं, तो आपको अपना खुद का भी जो है आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तित्व की प्रगति हेतु आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। तो ये आप यहाँ से देखिए पढ़ सकते हैं। पारिवारिक व सामाजिक वातावरण, निर्णय लेने की क्षमता, किसी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होना, प्रसन्न में प्रसन्नता का दर्शन, वफादार में लगनशील होना, सकारात्मक सोच, साहस, बातचीत करने का तरीका, ऊंचा चरित्र, देश। अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन में एनसीसी की क्या भूमिका होती है। हमने आपको पूरा खोलकर बताया था जब हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास ली थी का, और चैनल पे जाकर भी आप देख सकते हैं। आपदा कितने प्रकार की होती है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही है। आपदा किसे कहते हैं, हमने आपको बताया ही था। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 5 बातें कौन कौन सी है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। कैंप के लिए किस जगह का कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान है। रेल लाइन से दूर हो, पानी की सुविधा, सड़क के पास, शौचालय का स्थान दूर हो, लंगर स्टोर व कोर्ट आसपास न हो। कैंप हाइजीन से आप क्या समझते हैं, आपको पता होना चाहिए। मलेरिया और डेंगू से आप किस तरह से बच सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मच्छरदानी का प्रयोग, पूरी बाजू का कपड़े पहनना, क्लोरोक्विन का प्रयोग, गंदे पानी को जमा न होने दे, दरवाजे और खिड़कियों में जाली होनी चाहिए। कैंसर के मुख्य कारण लिखिए। तंबाकू, प्रदूषण, मानसिक खान पान में गड़बड़ी, जीवन शैली में अवांछनीय परिवर्तन। रिक्त स्थान भरिए। प्रदूषण, प्रदूषित जल से कॉलरा, पेचिश रोग होते हैं। चीचस रोग वायरल से होता है। छोटी माता वायु से फैलती है। टीबी एक संक्रमण बीमारी है। सांप के काटने पर एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन जो है दिया जाता है। एडवेंचर ट्रेनिंग का गया हमारा। एनसीसी को क्या साहसिक, एक एनसीसी कैडेट को कौन कौन से जो है साहसिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, पर्वतारोहण, वाटर सेलिंग, वाटर राफ्टिंग, पैरा जंपिंग, पैरासेलिंग, इस तरह से आप जो भी आपको पता चाहिए। भारत में स्थित पर्वतारोहण संस्थानों के नाम स्थान लेके आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जैसे कि HMI दार्जिलिंग में है, NMI, MAS, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए इनकी। एनसीसी कैडेट के द्वारा किए जाने वाले साहसिक क्रियाकलापों के नाम लिखो, ठीक है। पर्वतारोहण, साइकिल से यात्रा, पैराशूट से कूदना, नौकायन, अभियान, चट्टान से चढ़ना। पर्यावरण, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए, विद डेफिनेशन, परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। पर्यावरण क्या है आपको पता ही है। वन्य जीव के महत्व लिखिए। पर्यावरण को नष्ट करने में रोकने एनसीसी कैडेट किस प्रकार जो है योगदान दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। किन्हीं 5 बाधाओं के नाम लिखें। क्लियर जंप, रैम्प, डबल डिस्क, स्ट्रेट लाइन, हाई वॉल्ट। 10 है, 10 में से 5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान भरो। IMA कहाँ स्थित है, इंसास का पूरा नाम, सेनाध्यक्ष कौन है, ग्रुप कमांडर की रैंक, परमवीर चक्र जो सर्वोत्तम पुरस्कार है सेना के अंदर, थेलसेना कमाता था उनके मुख्यालय, आपको पता होना चाहिए। मैप रीडिंग कहा गया है। उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है, बिना कंपास उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि लिखिए। बेरिंग कौन कौन सी होते हैं, दिशाएं कौन कौन सी होती है। चुंबकीय उत्तर कंपास के द्वारा मापा जाता है। कंपास के ऊपर 0 से 360 अंक तक जो है उसमें लिखा होता है, खुदा हुआ होता है। अगला आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी है बहुत ही। कंपास के 5 भाग हमने आपको बताए थे। नक्शा किसे कहते हैं, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नेविगेशन पार्टी होते हैं, उनके समान लिखिए आप। संरचना भी आपसे पूछ लेता है। एक सेक्शन में कौन कौन से हथियार होते हैं आपको पता होना चाहिए। फील्ड सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए। लड़ाई के मैदान में कमांडर व ट्रूप्स को हमेशा नजरी मिलाप होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट। बाएं हाथ से 19 डिग्री तक हम मापते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने डिग्री से कितने डिग्री तक माप सकते हैं। दूरी का जजिंग डिस्टेंस आपसे पूछ लिया है यहाँ पे। सेक्शन फॉर्मेशन के नाम पता होने चाहिए। ग्रिड का फुल फॉर्म हमने आपको बताया ही था। अगला हमारा मिलान आ गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खालिस्तान आ गया है। एक पलटन में 151 mm मोटर होता है। एक राइफल कंपनी में 2 mm
राइफल होती है LMG, ठीक है। एक पैदल सेना वाहिनी में 6 मोर्टार होते हैं। एक पैदल सेना में 6 ATGM लागू होते हैं। पैदल सेना के 5 हथियार आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। MMG, ATGM, मोर्टार, LMG, इंसार। भारतीय सेना के अंग कौन कौन से हैं? थल सेना, वायु सेना, जल सेना। ब्रिटिश आ गया। युद्ध के कारण कौन कौन से हैं? युद्ध कितने प्रकार के थे आपको पता होना चाहिए। आज़ादी के बाद कौन कौन से भारतीय सेना ने युद्ध लड़े हैं आपको पता होना चाहिए। किसी देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक आपको पता होना चाहिए। सही मिलान करो। अब्दुल हामिद, ये किन किन से जुड़े हुए हैं जो हमने मिलान करें, ठीक है। सेना में संचार के साधन कौन कौन से हैं आपको जो है पता होने चाहिए, ठीक है। संचार की विभिन्न विधियाँ कौन कौन से हैं आपको जो है पता होना चाहिए। जल को शुद्ध करने की विधियाँ भी आपको जो है पता होनी चाहिए। मैन मेड जो डिजास्टर है उनके बारे में संक्षेप में लिखिए, आपको पता होना चाहिए। राइफल से गोली चलने की जो कार्रवाई है उसका अनुक्रम आपको लिखना है। क्षेत्र कला की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। क्षेत्र कला में कौन कौन से विषय संबंधित है पता होना चाहिए। हैंडबुक आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मैदानों के नाम लिखे, कितने मैदान हैं, कौन कौन से हैं, डेफिनेशन सहित आपको, जैसे इसमें 4 नंबर पे डेड ग्राउंड मृत मैदान दिया है तो आपको इसकी जो है परिभाषा भी याद होनी चाहिए। दूरी का अनुमान लगाने की विधि आपको पता होनी चाहिए। लक्ष्यों का संकेत का क्रम जो है वो आपको बताओ। चलिए हम अपनी वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। वैसे ये प्राउड ग्रुप ऑफ NCC का PDF है और हमने आज इसको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।